हेलीविड्स तो आज के टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। तो क्या होती हैं प्लेट बाउंड्रीज, तो उनको समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करें, जब कोई प्लेट टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के सामने आती हैं, पास में होती हैं, तो भैया उनके बीच में बाउंड्रीज बन जाती हैं। और ये तीन और हम लोग बेसिकली बात करें तो इसके टाइप्स तीन ही हमारे पास तीन प्रकार की बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। पहली होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, दूसरी होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो तीन प्रकार की बाउंड्रीज हैं, इनको समझते हैं हम लोग अब डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में। तो क्या होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी कोई प्लेट है, ठीक है, बड़ी प्लेट है और ये है कोई छोटी प्लेट, ठीक है। तो अब ये दोनों इनके बीच में हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे के पास में टकरा रही हैं, ठीक है। तो जो छोटी वाली प्लेट होगी वो क्या कर देगी, ऊपर चली जाएगी, और जो बड़ी वाली प्लेट थी वो ऐसे करके टिल्ट करके मुड़ जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे ये धंस रही है, जैसे बड़ी प्लेट है ये उसके ऊपर धंस रही है, चढ़ रही है, तो इसे क्या बोल देंगे, सबडक्शन जोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सबडक्शन जोन बोल देंगे। और इनके टकराने से क्या बनेगा, माउंटेन्स बनेंगे। क्या बनेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये माउंटेन्स बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। और क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, ऑब्वियसली बात है भैया, प्लेट टकरा रही है, बड़ी बड़ी प्लेट टकरा रही है, तो भैया अर्थ तो ऑब्वियसली आना आम सी बात है। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। यानी कि माउंटेन्स भी बन रहा है और अर्थ भी, सॉरी, हमारा माउंटेन भी बन रहा है और अर्थक्वेक भी आ रहा है। और यहाँ पे सबडक्शन जोन बोल दिया था, जहाँ पे ये धंस रही थी इसके अंदर हमारी प्लेट। तो इतना क्लियर हुआ कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में या नहीं। तो भैया अब हम लोग समझ लेंगे किसके बारे में, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में। तो भैया नॉर्मली हमारी यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट होती है, वो क्या करती है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। तो भैया ये दोनों एरियाज बराबर सिमिलर प्लेट्स हमारी, ये क्या करेंगे, जैसे हमने उसके अंदर सबजेक्टेंट साइड देखी थी, तो भैया ये प्लेट हमारी क्या हो रही है, अलग हो रही है। जहाँ से ये अलग होंगी तो उसे क्या कह देंगे, स्प्रेडिंग साइड कह देंगे। क्या कह देंगे, स्प्रेडिंग साइड उस जगह को कह देंगे जहाँ से ये प्लेट्स हमारी अलग हो रही हैं, ठीक है। अब जब जब ये प्लेट अलग हो रही है, तो भैया इनके बीच में अर्थक्वेक तो ऑब्वियस सी बात है आएगा। कोई प्लेट इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है तो भैया अर्थक्वेक का आना तो भैया कॉमन सी बात है। और रिफ्ट वैली क्या होती है भैया, जब अर्थक्वेक आएगा तो भैया जो चट्टान या चट्टानों के बीच में क्या बन जाएंगी, रिफ्ट वैली बन जाएंगी। तो भैया रिफ्ट वैली हल्की सी बीच में, आपको पता है, सक्रिय जगह होती है, जो चट्टानी जगह वगैरह टूट जाती है तो रिफ्ट वैली बन के निकल आती है वहाँ से। और देखने वाली बात ये है कि भैया कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया जहाँ से जब ये प्लेट हमारी टूटती है तो वहाँ ये यहाँ से मैग्मा वगैरह भी निकल आता है। और इसी के साथ हमारी जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो होती है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के ऊपर। तो क्या होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, हम लोग इसको समझते हैं। तो भैया ये हमारी कोई एक प्लेट है जो कि आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और दूसरी प्लेट है कि वो पीछे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो भैया ये दोनों बगल से निकल रही हैं। अब ना तो यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, ना तो यहाँ पे हमारे पहाड़ बन रहे हैं, ना तो हमारी यहाँ पे रिफ्ट वैली बन रही है। यानी कि बस केवल जब हम लोग बात करें मूवमेंट हो रहा है, पास पास से निकल रही है, तो भैया इनके बीच में क्या आएगा, केवल भूकंप आएगा। क्या आएगा, केवल अर्थक्वेक आएगा और कुछ नहीं आने वाला है इनके बीच में। तो इतना क्लियर हुआ आपको। तो भैया बाउंड्रीज हमारी कंप्लीट हो गई, और आज के लेक्चर में तो थोड़ा वोल्केनोस वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। तो वोल्केनोस का इंट्रोडक्शन भी आज ही दे देता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसा कि हमें पता है कि 200 किलोमीटर तक धरती से 200 किलोमीटर नीचे तक लिथोस्फीयर होता है, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है। और यहाँ पे लिथोस्फीयर के अंदर हम लोगों ने पहली बात कर ली थी कि भैया यहाँ पे जो मतलब रॉक्स के फॉर्म में पाई जाती है ज़मीन। और एस्थेनोस्फीयर के अंदर हम लोग बात करें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे चट्टानें होती हैं, उनको पिघला देते हैं। पिघलती हुई चट्टानें क्या होती हैं, वो मैग्मा कहते हैं। तो ये जब पिघली हुई चट्टानें होती हैं ना, कहीं से दराज दिखती है, अब ये बहुत उबल रही होती हैं, इनके बीच में गैसें वगैरह भी होती हैं, तो ये एक नेचुरली डेप्थ फाइंड कर लेती हैं। यहाँ पे हमारा कोई माउंटेन बना है, तो भैया जब ओवरलोड हो जाता है यहाँ पे, तो भैया कभी-कभी ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे वोल्केनोस होते हैं वो फट जाते हैं। और ये जो मैग्मा था, अब वो किसके फॉर्म में निकलेगा, लावा के फॉर्म में निकलेगा। और क्या-क्या निकलेगा, हम लोग बात करें तो गैसेस निकलेंगी भैया। अब हम लोग बात करें, एलिमेंट वगैरह थे, अब वो पिघल गए, तो भैया अब वो गैस किसमें चेंज हो जाएँगे, गैस में चेंज हो जाएँगे। तो गैस निकलेगा, जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलेगा, राख निकलेगी। और और क्या निकलेगा, पायरो प्लास्टिक मटेरियल निकलेगा, यानी कि अनबर्न्ड रॉक। तो भैया जो पत्थर जले हुए नहीं थे, यानी कि जो पूरे तरह से पिघले हुए नहीं थे, तो ऐसे रॉक्स निकलेंगे, ठीक है। और क्या निकलेगा, अनजली चट्टान निकलेंगी। और क्या निकलेगा, वोल्केनिक बम निकलेंगे। तो वोल्केनिक बम क्या होते हैं, तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जब चट्टानें वगैरह फटती हैं तो उनके ऊपर से कुछ पत्थर फट करके निकलते हैं, तो भैया वही क्या होता है, वोल्केनिक बम होते हैं। और क्या निकलेंगी, डस्ट पार्टिकल निकलेंगे, यानी कि धूल कण निकलेंगे। तो यहीं पे हमारा जो लेक्चर था वो आई थिंक ख़त्म होने वाला है।
है और हम लोगों ने इनके वोल्केनो का इंट्रोडक्शन समझ लिया और 3 टाइप्स होती है वोल्केनो की, वो तो हम लोग अपने अगले लेक्चर में समझेंगे और ये वाला वीडियो केवल यहीं तक था। और मैं पहले अनाउंसमेंट कर दूँ कि भैया हम लोग पहले ही अपनी इंडियन ज्योग्राफी हुई या फिर हिस्ट्री वगैरह हुई, वो सारी की सारी कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोगों ने केवल इतनी बात की थी कि जो बाउंड्रीज़ वगैरह होती है, टेक्टोनिक प्लेट देखी थी हमने, उसकी बाउंड्रीज़ वगैरह देख ली और हमने क्या देखा, वोल्केनो का इंट्रोडक्शन समझ लिया और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनोज़ के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए बाय।